पशुपति कुमार पारस और एलजेपी साथ, फिर भी बीजेपी को क्यों है चिराग पासवान की ज़रूरत। आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज़। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल गठबंधन की गांठें दूर करने के साथ ही संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद में जुटे हुए हैं। विपक्षी दलों की एकजुट करने की कवायद चल रही है, तो वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कुनबा बढ़ाने में जुटी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजग में एलजेपी को 6 सीटें मिली थी और पासवान को बीजेपी ने राज्यसभा भेजकर एलजेपी के सभी प्रत्याशी विजयी रहे थे। पार्टी में विभाजन के बाद पारस के साथ 4 सांसद आ गए। चिराग अपने खेमे में अकेले सांसद रह गए, लेकिन चिराग पासवान ने मेहनत कर पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर लिया। पार्टी का कैडर वोट उसके साथ खड़ा है। ऐसे में चिराग की अनदेखी बीजेपी नहीं कर सकती। पशुपति पारस पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ आए, इसलिए उन्हें मझदार में छोड़ने से खराब संदेश जा सकता है। भाजपा चिराग और पारस का राजनीतिक हैसियत उनके आधार वोट बैंक से माप रही है, लेकिन पासवान की विरासत दूसरे दावेदार पारस को असली एनजेपी बता रही है। भाजपा कतई नहीं चाहेगी चाचा भतीजा अलग अलग लड़ें और पासवान वोटों का बिखराव हो, क्योंकि भाजपा के लिए जितना उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी महत्वपूर्ण है, उतना ही पारस चिराग की खगड़िया, जमुई और समस्तीपुर सीट भी चिराग के नाम है, जहां से पारस की पार्टी के सांसद हैं। चिराग भाजपा से जहानाबाद सीट मांग रहे हैं ताकि वहां से पूर्व सांसद अरुण कुमार को उम्मीदवार बनाया जा सके। पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान लंबे अरसे से जमुई लोकसभा सीट के पार्टी प्रभारी हैं। उन्हें भी किसी सुरक्षित सीट से लड़ने की बात है। वह सीट गोपालगंज हो सकती है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा की स्थापना 2023 में की थी। लोजपा पहली बार 2005 में फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ी थी। तब उनके 178 में से 29 उम्मीदवार जीते थे। उसे 12.52% वोट मिला था। यह लोजपा का अब तक का सबसे प्रदर्शन बेस्ट रहा था। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल